ठीक है, मैं दोबारा शुरू करें। अपना क्या कहते हैं, म्यूट पे रखना। ठीक है, अपना क्या कहते हैं, वीडियो ऑन रखो क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ये। एंड सेकंड चीज, अगर कोई डाउट है वो लास्ट में लेंगे, पहले एक बार मैं ओवरव्यू देके चल रहा हूँ कि कैसे क्या होता है सारा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक ऑडिट मिला है, जो कि हमें दिसंबर में करना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस हम कर नहीं पाए। तो जैसे ही आगे हमें डेट्स मिलेंगे हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा इंगेजमेंट लेटर। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? या अभी पीपीटी शो हो रहा है? नहीं दिख रहा, रुक जाओ। अभी भी पीपीटी शो हो रहा है। ओके, अब शो हो रहा है। हाँ, ये हमारा इंगेजमेंट लेटर है। ठीक है, और हमें दो गोडाउंस का करना है, जो यहाँ पे शो हो रही है। करना हमें 31 को था, लेकिन कोरोना वायरस चक्कर हम कर नहीं पाए। तो अब देखते हैं कब होएगा। ये हमारा एंगेजमेंट लेटर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पीपीटी। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, देखो, अगर आप देखोगे कि एक होता है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम फाइनेंशियल में स्टॉक को दिखाते हैं कि ओपनिंग स्टॉक है हमारा, फिर परचेज हुई स्टॉक की, फिर सेल्स हुआ, क्लोजिंग स्टॉक आया। एक होता है हमारा प्रैक्टिकली में, जहाँ गोडाउन में हमारा रखा जाता है। ठीक है, तो मेन स्टॉक होल्ड कौन करवाता है? या तो क्लाइंट करवा लेगा कि ये देखने के लिए कि जो हमारा फाइनेंशियल में शो हो रहा है और जो हमारा एक्चुअली गोडाउन में है वो दोनों मैच है नहीं है। हो सकता है कि ऑब्वियस ही बात है, इतना सारा क्वांटिटी में स्टॉक आता है इनका, और अब कोई एक आधा कट्टा, जैसे इनका गेहूं और चावल का काम है क्योंकि गवर्नमेंट का है, अगर वो आगे पीछे हो गया, किसको क्या पता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ये करवा के चलता है कि ताकि हमारा स्टॉक पे कंट्रोल रहे। या दूसरा, अगर आपको याद हो तो आपने इंटरलॉ में पढ़ा था कि कहते हैं जैसे कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल उनकी नीड होती है, तो वो बैंक के पास जाते हैं। तो उनके पास या तो प्रॉपर्टी होती है अपनी इमूवेबल, या मूवेबल स्टॉक को हाइपोथेकेट करवा लेते हैं कि अब प्रॉपर्टी तो हिल नहीं सकती, तो उसका तो क्या ही चार्ज डालेंगे, एंड उस पर तो डेप्रिसिएशन भी लगता है लैंड वगैरह पे। तो अब स्टॉक है हमारे, लगा लो हमें चाहिए 10 करोड़ का लोन, हमने 20 करोड़ का दिखा दिया, हमारे पास स्टॉक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब अब स्टॉक तो मूवेबल आइटम है, अब वो आएगा भी जाएगा भी, तो अब ऐसे चलता रहेगा। अब बैंक क्या करेगा, बैंक कंपनी के बिहाफ पे किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा कि आप 5 जगह चेक करके आओ कि आपका जो कंपनी का स्टॉक है वो है या नहीं है, क्योंकि वो जब लोन ले लिया उसका सारा स्टॉक निकाल दिया, अब ऐसा स्टॉक ही नहीं है, तो बैंक रिकवरी कैसे करेगा? तो की रिकवरी नहीं कर सकता। तो पर्पस और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पर्पस क्या है, तो क्लाइंट खुद ही करवा ले कि अपने इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए कि ठीक है नहीं है। या फिर बैंक भी कह सकता है कि अगर लोन वोन का केस हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी ये ओवरव्यू है, उसके अंदर सारे पॉइंट्स को आगे इलेबोरेट करके चलूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले अब क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 5 to 6 लिस्टेड कंपनी ऑडिट्स करे हैं। मैं जाता था, मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, जाके अपना एक्सेल में गेम खेल लो, कोई आपको नहीं बताता, प्रैक्टिकली बात ये है। लेकिन इससे क्या होता है, आपको जो नॉलेज होनी चाहिए ना वो आपको मिल नहीं पाती। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी क्लाइंट कोल्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले आप इंटरनेट से उसकी डिटेल्स निकाल लो। ठीक है, और उसके फाइनेंशियल वैसे अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आपको कहीं नहीं मिलते तो एनएससी बीएससी की साइट पे लिस्टेड कंपनीज के हर क्वार्टर्स के आपको फाइनेंशियल अवेलेबल हो जाते हैं। तो वहां से डाउनलोड करके थोड़ा ओवरव्यू ले जाओ कि क्या कंपनी में चल रहा है, कि कंपैरिजन देख जाओ कि क्या इनका फाइनेंशियल था क्या नहीं है। लेकिन स्टॉक में तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो आप बस ये देख जाओ कि कंपनी किस चीज में डील करती है। अब जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये हमारा डील करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि हमारा गेहूं चावल हो गया, अब ये इनका वेयर हाउस है, अगर आप पीछे देख रहे हो। अगर हमें दिल्ली का मिलता है, दिल्ली में ऐसे इतने बड़े नहीं होंगे, आई थिंक कई बाहर की इनकी फोटोज वगैरह है। तो ये एक वेयर हाउस है, तो ऐसे ऐसे आपको अगर 2 वेयर हाउस की ऑडिट करनी है तो बिल्कुल ईजी नहीं होगा, जितना लग रहा है कि मजा बेशक आएगा, लेकिन ईजी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्लाइंट के बारे में अपनी सारी पढ़ के जाओ कि इनका क्या चल रहा है अभी करंटली। ठीक है, सेकंड चीज, वैसे अप्रैल में चल रहा है तो इस वक्त गेहूं ज्यादा ही बिक रही है, तो गवर्नमेंट का इस वक्त स्टॉक बहुत हाई पाएगा। जो इनका जैन टू अप्रैल में होगा, और उसके कंपैरेटिवली मई में इनका, मई जून जुलाई में इनका स्टॉक काफी अच्छा पाएगा। ठीक है, तो एक वो भी कंसिडर करके जाना कि अगर कम दिखता है या गवर्नमेंट ने अभी लिया नहीं है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या सीन है। क्योंकि अपना पूरा सोच के जाना तो अच्छा रहेगा। मैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज से करोगे ना मजा आएगा, वरना ऐसा लगेगा ठीक है यार, खाने पीने जा रहे हैं, ऐश करके आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज अपना क्या है कि आप वहाँ पे लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो कि आप एग्जैक्टली आप तो ऑडिट कर रहे हो। आप वहाँ पे गए, आपने सबसे पहले क्या करा, आप जाओगे फाइनेंस हेड के पास।
क्यों? क्योंकि वो आपको बताया कि एक्चुअली फाइनेंशियल्स में स्टॉक कितना है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, लगा लो कि आज 31 में है, हमने कल ही ऑडिट करना जाके 1 जून को, तो वो आपको ये बता देगा कि 31 मई तक हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये है। अब जैसे गेहूं है, आपको पता हो गेहूं भी काफी टाइप्स की आती है, जैसे कि सुना होगा एमपी गेहूं होगी, या काफी चीज की आती है। तो उसके अंदर भी ना सब कैटेगरी होती है। जैसे कि इनका कोड होता है 2000 से शुरू होता है, 2000, 2200, 2400, 2600 टाइप। तो सबके रेट्स अलग होते हैं, ये क्वालिटी मेजरमेंट होता है इनका, कि 2000 वाली क्वालिटी ये है तो ये इतनी की बिकेगी। तो वो भी चेक करना कि कई कई बार आगे पीछे डाल दिया। वैसे मैं आगे सब बताऊंगा, ये भी बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। एक बार फाइनेंस साइड से आप शीट्स ले लेंगे कि आपके फाइनेंशियल्स में कितना है। उसके बाद देन हमारा प्रोसीजर होगा, हमने फाइनेंशियल्स में तो कुछ करना ही नहीं, मेन स्टॉक है तो अब स्टैट्यूटरी ऑडिट से लगे। तो हम जाएंगे स्टॉक का जो हेड है वहाँ, जो गोडाउन का हेड है, हम उसके पास जाएंगे, जो कि बिल्कुल सबको मैनेज करता है, जो वहाँ का बिल्कुल हेड है। हम उससे पूछेंगे कि आपका स्टॉक आता जाता कैसे है। अगर किसी का इंटर में ईआईएसएम से प्यार होगा तो उसने O2C और P2P जैसे प्रोसीजर याद होंगे। उस वक्त लगता था कि आई से खाली सिलेबस बढ़ाने के लिए कर रहा है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल करा था अपना टाइम में ऑडिट सीमेंट का, तब सारा कुछ प्रैक्टिकली वो वहाँ पे अप्लाई हुआ था। तो मुझे जब समझ आया कि नहीं यार, काम की चीज है, तो याद है ठीक है, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कवर हो जाएगा। तो हम इससे पूछेंगे कि पूरा याद है यार। तो ठीक है, ओके। तो पढ़ ही रहा हूँ मैं तो। भाई बोलना नहीं है, लास्ट में बोलना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो दिक्कत आएगी बात। तो प्रोक्योर टू पे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, वैसे गवर्नमेंट एंटिटी है तो मुझे लगता है कि वो इतना करके चलेंगे। और वैसे भी ये इसका है, गेहूं वगैरह से रिलेटेड है, तो इसमें दिक्कत तो आएगी। वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आगे कैसे आएगी। तो देखते हैं क्या स्टॉक, क्या उनका कैसे इनफ्लो है, कैसा आउटफ्लो है। यूँ तो नहीं है कि कोई भी आ रहा है ट्रक लेके आ रहा है, उसके अंदर कुछ भी ला रहा है और रख के चला गया, चाहे गेहूं हो चाहे आटा हो, और हमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, या कुछ भी जा रहा है बिना किसी की परमिशन से जा रहा है। तो हम उससे पूछेंगे आपका यहाँ पे कैसा है, आप कैसे, आपका इनफ्लो है स्टॉक का, कैसे आपका यहाँ आउटफ्लो है। थर्ड चीज, हम उनसे एक लिस्ट लेंगे ऑथराइज्ड बंदों की। अब जैसे कि अगर स्टॉक आ रहा है तो किस किस के साइन हो रहे हैं। अभी तो नहीं है कि लाइक आ रहा है, आया चला गया, या मतलब कि कौन अप्रूव कर रहा है, और किसके पास कितनी लिमिट तक की अप्रूवल है। कि अगर 1 लाख तक का माल आ रहा है तो ये बंदा अप्रूव कर लेगा, छोटी अमाउंट है तो बड़े बंदों को इन्वॉल्व क्यों करना। अगर बड़ा अमाउंट है तो उसमें और कौन बंदे इन्वॉल्व होंगे। और अ, अगर बिल्कुल ही बड़ा कंसाइनमेंट है तो इसमें आपकी अप्रूवल लगती है नहीं लगती, हेड ऑफ गोडाउन की, या आपकी हर एक में अप्रूवल लगती है, चाहे छोटे छोटा स्टॉक आ रहा है। तो हम उसकी पूरी लिस्ट मांग लेंगे कि इसमें से ऑथराइज बंदे कौन कौन है, आप हमें सबकी लिस्ट दे दो। ये हम मजदूर भी होंगे, तो हमें सबका पता करना है कि ऑथराइज लिस्ट दे देंगे, और उसी अकॉर्डिंग आप करके चलेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि जैसे कि अभी पता नहीं कि वहाँ पे क्या वेयर हाउस है, कितना क्वांटिटी है वहाँ पे। तो अभी लेकिन एस्टिमेट मैंने लगा के चला कि 40% हमें जितना भी है हमें करके स्टॉक कवर करना है, 40% तक। क्योंकि अगर ज्यादा वो हुआ इनका गोडाउन वगैरह तो हम नहीं कर पाएंगे, काफी बड़ा हुआ तो गिन तो अपन वैसे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके एक के 2-2 हजार कट्टे रखे होंगे। अब एक एक तो कोई गिनेगा नहीं, खाली एस्टिमेट बेस पे ही लेके चलेंगे। लेकिन ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करें। वैसे प्रैक्टिकल सिनेरियो में 5 to 10% भी कवर नहीं होगा। उसके बाद हमें देखना है इनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। इंटरनल कंट्रोल मीन्स लाइक, अब कोई भी इम्प्लॉय है, उसके घर में गेहूं खत्म हो गई, उसने इकट्ठा खोला, अपना गेहूं भरा और चल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल सील होनी चाहिए, सारे पैक होने चाहिए, एक जगह रखे रहने चाहिए, एक्यूरेट क्वांटिटी में होना चाहिए। यूं नहीं है कि कोई भी इसको यूज कर ले आके। और अगर कोई इसको छेड़ भी रहा है तो किसकी परमिशन से छेड़ रहा है, तो और वो बंदा उसके पास अथॉरिटी है भी या नहीं है कि वो कह सकता है कि तुम इसको देख लो। तो हमें सब चीज लेके कंसिडर करनी है। एंड लास्ट पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर लेनी है अपनी स्टॉक की, कि वहाँ पे स्टॉक कैसे हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे किसी ने देखा नहीं होगा, मुझे पता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ये वाली रिपोर्ट जो मैंने शेयर करी थी, इसके अंदर कोई भी इंटरनेट की नहीं है, ना कोई डीएसएलआर की है। ये एक नॉर्मल फोन से खींची गई है। इसके अंदर ये 8 चीजें हैं जिससे हमारा सीमेंट बनता है, इन 8 चीजों से। तो अगर आप कल को, अभी तो आप एक उल्ट करके आ रहे हैं, लेकिन कल को आप रेफरेंस के लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे अगर हमारे कोई भी जूनियर आते हैं या किसी को रेफर करनी हो, वो देख के समझ जाए कि क्या चल रहा है। तो हमें कि हमने क्या करके आए हैं। एक होता है हम जाके खाली चेकलिस्ट टिक के मारे, वो लाइक मजे वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर बिल्कुल आप देखोगे, मैंने बिल्कुल प्रोसीजर वाइज फोटो ली है कि क्या होता है यहाँ पे। कि पहले बंदा आता है, इसको उठाता है, इनके मेजरमेंट का डब्बा होता है उसमें डालता है,
उसको ये वेट करते हैं, उसका फिर वेट आ गया फिगर 2.1 में, देन उसको ये नोट करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। तो लाइक हम ये जो हम कर रहे हैं वो हम फोटोज लेंगे कि लाइक इनका इस गोडाउन में, जैसे कि अभी लगा लो गवर्नमेंट परचेज कर रही है, तो गवर्नमेंट तो है नहीं कि एक ही बंदे से परचेज कर रही है, गवर्नमेंट तो काफी अच्छी क्वांटिटी में परचेज कर रही है। एक मिनट, इस पॉइंट को आगे डील करता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया कि पिक्चर्स लेनी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्लाइंट को हम देखेंगे, इनका क्लाइंट के बारे में जानते हैं। क्लाइंट क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1964 एक्ट में कवर्ड है, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे फार्मर्स होते हैं, आपने अगर इकोनॉमिक्स भी याद है 12th की, इसमें आप पढ़ते थे प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर का कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि हम आपसे इतने में लेंगे, और मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस की आप बाजार में इतने में बेचोगे, सब पर मत बेचना, क्योंकि नेसेसिटी वाली चीज है। अगर ये इसमें भी पैसा मांगेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंडिया की 70% पॉपुलेशन हमारे फार्मर्स पे निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अब कि गरीब लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। और इसका थर्ड क्या है कि गवर्नमेंट एक्यूरेट मात्रा में स्टॉक रखे। लेकिन इनका जो ओवरव्यू है, जो जिस जिस पर्पज से बनी है कि जैसे महामारी आ गया कोरोना में, लोगों को स्टॉक में कि अब धंधे सब बंद है, तो हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए जिससे इस टाइम भी हम लोगों को अवेलेबल करवा पाए, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइक अब फार्मर्स की इतनी कम नहीं होती है, अभी जैसे करंट केस चल ही रहा है, तो अब उनको एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस पे हमसे खरीद सके, ताकि उनका कम से कम लोन का, खाद का, इनका खर्चा तो निकल सके, ठीक है। और जो पुअर सेक्शन सोसाइटी है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ भी होता है गली मोहल्लों में कि लाइक पीला कार्ड बनता है, तो पीले कार्ड पे सस्ता राशन मिलता है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम उन लोगों को सस्ते सस्ता राशन प्रोवाइड करवाएं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पे। स्टॉक वाला पॉइंट डील हो ही चुका कि हमें बफर स्टॉक रखना है, ताकि कल कोई भी आपदा आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और मार्केट में इंटरवेन करना, अब कोई तो है नहीं कि फालतू में प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो अगर कोई फालतू में प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो इसी एफसीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केट में इंटरवेन करे और प्राइस को स्टेबलाइज करे, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने इनकी साइट से निकाला था, ये इनका अब तक का जनवरी से लेके मई तक का इनका स्टेट है। अगर आप देखोगे राइस, वीट, फिर टोटल आ गया, फिर अनमिल्ड पैडी, फिर कोर्स ग्रेन। अगर आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एक जगह है, और मई में एकदम इतना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मई में इन्होंने अच्छा खासा परचेज करा हुआ। और सेल का वैसे अगर आप देखोगे ना, इस टाइम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के काम धंधे बंद है, तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट भी करे। तो हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि तुमने रियल में डिस्ट्रीब्यूट करा है, नहीं करा है, कितना करा है, कितनी क्वांटिटी में करा है, जो ये कहते हैं। तो अगर आप ये स्टैट देखोगे, वैसे इनकी साइट पे काफी अच्छे स्टैट्स हैं, और भी हैं। लेकिन मेन मुझे यही लगा कि ठीक है, आप लास्ट के 4-5 महीने में देख के जा रहे हो। मैं ज्यूम करो कि हम ऑडिट कल ही कर रहे हैं जून में, अगर आप लेट कर रहे हैं तो वैसे कल 1 जून है, तो ये 1 तारीख को अपडेट कर देते हैं पूरा। तो ये अब इनके पास जो भी बचा कुचा है, कि लाइक जो 1 जून तक का और भी स्टॉक होगा इनका, ये वो कल अपडेट करेंगे। हर एक तारीख को ये अपडेट करते हैं अपना, जो भी इनके पास स्टॉक होते हैं या कुछ भी इनका वो होता है, हर एक तारीख को इनकी नोटिफिकेशन आती है, तो वो आप चेक कर लेना जब भी जाओ ऑडिट करने। अभी तो देखो कुछ कोई फायदा भी नहीं है। अ, अब है वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब वेरिफिकेशन प्रैक्टिकली कैसे करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखते चलेंगे कि यार मैं इनका इंटरनल सिस्टम सही है या नहीं है। अगर पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ P2P का क्या यूज होता है। देखो, अब जैसे कि सबसे पहले होता है परचेज रिक्विजिशन। इसके अंदर क्या होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतना स्टॉक चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहेगी हाँ भाई, अब ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्टॉक कब लेती है, जब उनकी फसल उग जाती है साल में एक ही बार, अप्रैल मई में। और में कि वो तो उनका काम ही है लेना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रत्येक रिक्विजिशन जैसी कोई चीज होगी, अगर होगी, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि इसको कोई एरा गैरा तो नहीं है कि लाइक कोई भी परचेज रिक्विजिशन इशू कर रहा है। ऑथराइज पर्सनल लगते हैं उसके अंदर भी, और हिरारकी होती है पूरी 3 बंदों की मिनिमम। वैसे इनका पता नहीं क्या होगा, लेकिन नॉर्मली 3 बंदों की हिरारकी होती है, कि नॉर्मल, सुपीरियर और जो उनका हेड होता है, कि हाँ हमें इतनी क्वांटिटी में लेना है। जैसे हमें यूपी की मंडी से लेना है, तो हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद हमारा परचेज ऑर्डर इशू होता है, हाँ हमने लेना है अब फाइनली, और हम अपना क्लाइंट को भेज देते हैं। उसके बाद मेन क्या होता है जो हम प्रैक्टिकली वहां पे देखेंगे कि लाइक ऑर्डर इशू कर दिया, और वहां से किसान माल भेज रहे हैं, तो वो क्या भेजेंगे, हमें ट्रक्स में भेज रहे हैं। तो हमारा वही शुरू हो जाना चाहिए ऑडिट, कि अगर वो गेट पे आ रहा है तो गेट पे कोई चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यूं तो है नहीं कि एंट्री हो रही है, क्वांटिटी गिन नहीं रहा और ऐसे ही आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो आपको वो काउंट कर रहा है नहीं कर रहा, अगर वो काउंट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और अप्रोप्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका वेट कर रहा है, क्योंकि गेहूं का तो वेट ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो कैसे काउंट कर रहा है, कितने कट्टे काउंट कर रहा है, ऐसे तो नहीं है सीधा एंट्री आ गई।
ठीक है। सेकंड चीज क्या होगा उसके बाद, जब वो एंट्री ले लेगा तो मतलब कि जो गेट पे बैठा उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पे वो चेक कर रहा है, मतलब कि उसको ट्रक ड्राइवर ने दिखाए या क्या दिखाया, एज अ केस में भी हम वो चेक करके चलेंगे। उसके बाद जब वो अनलोडिंग होएगा, जब अनलोडिंग होएगा वहां पे कोई दूसरा बंदा होएगा। अब हर जगह एक बंदा नहीं होएगा, तो वो बंदा अनलोड करवा रहा है तो वो क्वांटिटी काउंट कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो भी है। ठीक है। अब जो हमने देखा था, जो मैंने आपको पीवी रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पे जो सीमेंट था ना, जब वो लोड और अनलोड होता था वहां पे, वहां पे कैमरा ही नहीं था। तो और वहां पे वो जगह प्लांट की थी, तो ऐसी जगह थी वहां से आप कुछ भी गायब कर दो कट्टे वट्टे, बिल्कुल नॉर्मली। और जो वहां का हेड था जिससे हमने बात करी, उसको कुछ नहीं पता। लाइक उसको ये नहीं पता कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ यहाँ पे। वो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, मतलब उसको कुछ नहीं पता। तो वो पॉइंट्स हमारा नोट हो गया, लेकिन अल्टीमेट वो रिपोर्ट नहीं होते हैं पॉइंट्स। आपको ये देख के चलना है कि लाइक अनलोड हो रहा है तो वहाँ कैमरा वगैरह है या नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी धोखाधड़ी कर देगा, सारे मिक्सअप करके कर देंगे, इनका स्टॉक आगे पीछे। ठीक है। हो सकता है सारे मिले हुए हों, तो ये गेहूं का मामला है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जब देन अनलोड हो गया, उसके बाद वो गोडाउन्स में आएगा। तो इनके ना कोड इशू होते हैं, कि अब जैसे कि लगा लो यूपी से हरियाणा से पंजाब से जहाँ पे ज्यादा खेती होती है, यूपी और हरियाणा, सॉरी, हरियाणा और पंजाब से। तो वो जब दिल्ली गोडाउन्स में आ रहा है तो वो कहाँ रख रहे हैं। अब कल को कहेगा भाई दिल्ली से ये हरियाणा से स्टॉक आया, कहाँ पे रखा है, आप कहते हो नहीं भाई ये सारा मिक्स हो गया, ऐसे नहीं होता। उनके अलग अलग बैचेज होते हैं, अलग अलग कोड दिए होते हैं, ताकि आप 1 मिनट में ट्रैक कर सको इस बंदे से इस मंडी से इतना माल आया है। उसी के अकॉर्डिंग उनको बिल पेमेंट होती है। तो आप वो चेक करोगे कि इन्होंने माल ऐसे तो नहीं रख दिया कि बाहर रख दिया या खराब कर दिया। आप वो चीज भी चेक करके चलोगे। उसके बाद जब आपने इतना कुछ चेक कर लिया, उसके बाद मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ। आप लाइफ में अगर कोई भी ऑडिट करोगे ना, चाहे स्टैट हो चाहे कुछ हो, ये आपको बहुत काम आएगी। जब भी अगर आप शुरू से देखते हैं, पहले पीआर इशू हुआ, फिर परचेज ऑर्डर आया, उसके बाद हमारा कहते हैं गेट पे आता है वो सामान लेके, उसके बाद डिलीवरी चालान बनता है, जो भी होता है, गेट पे चेक होता है, अनलोडिंग होता है। तो उस टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट यूज होते हैं ना, उसको कहते हैं माइगो डॉक्यूमेंट। ठीक है। माइगो डॉक्यूमेंट के बेस पे हमारा जो वहाँ पे जो हेड ऑफ द गोडाउन होगा ना, वो अपनी एंट्री पास करेगा कि हाँ यार इतना इतना सामान आ गया। और जो इनवॉइस होता है हमारा, जिसमें बिल पेमेंट होती है, उसको कहते हैं माइरो डॉक्यूमेंट, जिसके बेस पे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट एंट्री करता है। ठीक है। माइक्रो डॉक्यूमेंट के बेस पे होती है स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, जो कि वहाँ मेंटेन हो रही है। और माइक्रो डॉक्यूमेंट के बेस पे एंट्री होती है जहाँ हमारा फाइनेंस वाला करता है, जो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में हमारा शो होता है। ठीक है। मैं कि ये पूरा प्रोसीजर होता है, यहाँ पे उनके बहुत लूप होल मिलेंगे, दबा के मिलेंगे। और आप उनमें से कोई रिपोर्ट नहीं करने वाले, ये भी प्रैक्टिकल बात है। सेकंड चीज, उसके बाद हमें देखेंगे कि वो सिस्टम क्या यूज कर रहा है। जैसे कि अब डिलीवरी लेके आ गया वो, एंड में स्टॉक नोट कर दिया, तो क्लाइंट उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहा है। लाइक टैली में रिकॉर्ड कर रहा है इतनी क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट है, इस बंदे से आया है, या एसएपी यूज कर रहा है। अगर एसएपी यूज कर रहा है, वैसे एसएपी ही पाएगा, अगर वो है तो बहुत अच्छी चीज है। उसके अंदर आपको रिपोर्ट बिल्कुल इजीली देखने को मिल जाती है। टैली में बहुत दिक्कत आती है उसकी कंपैरेटिवली। और हमें ये देखना है उनका सिस्टम प्रॉपर भी है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है ऐसे ही रखा हुआ है, या अगर रखा हुआ है तो काम भी आ रहा है नहीं आ रहा, बाकी अपने आप ही कुछ भी कैलकुलेट कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये हम कैसे चेक करेंगे। देखो प्रैक्टिकली, अगर कोई ट्रक आ रहा है, लाइक अनलोड हो रहा है, आपके सामने भी अनलोड होगा, ये डेली प्रोसीजर चलता रहेगा इनका। तो आप वहाँ पे खड़े होकर एक वीडियो बना लेना, या आप देख लेना कि हाँ अनलोड हो रहा है, ये कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, फिर इनवॉइस को ये फाइनेंस के पास कैसे भेज रहे हैं। तो इनका वो सब प्रोसीजर आप ये वीडियो बना लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि लाइक हमने ऑडिट करा है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक शीट्स होती हैं, स्टॉक शीट प्रिपेयर करते हैं, इतना स्टॉक आया। और मेकिंग का जो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है वहाँ पे इनका फाइनेंस में, उससे मैच होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे बारिश आ गई, अब आपने पढ़ा हो 1 हफ्ते पहले, अब जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, एक मिनट। आई थिंक कट हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ, बारिश में बाहर रखी है वो गोडाउन से, क्योंकि इतना नहीं होता इनके पास, बारिश आ गई खराब हो गया। अब वो खराब हो गया, अब गोडाउन वाले को पता है वो खराब हो गया, लेकिन वो हमारी बुक्स में तो है ना स्टॉक अभी भी। तो उसको इंटीमेट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे कि हमारा इतना स्टॉक खराब हो गया, या मतलब कि हमें पता ही नहीं है, चोरी हो गया, क्योंकि बुक्स में तो इनवॉइस के टाइम पे चला गया। उसके बाद क्या हो रहा है वो फाइनेंस वाले को नहीं पता। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हेड ऑफ गोडाउन की है ना, जो आप बैठ के देख रहे हैं। तो हमें वो भी इंश्योर करके चलना है कि ये स्टॉक सही है नहीं है। जैसे कि जब हमने ऑडिट करा था, काफी सारा मटेरियल ना ऐसे ही पड़ा था साइड में। तो हमने कहा ये क्या मटेरियल है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही खराब मटेरियल है। और हमें पता है वो बुक्स में है, लेकिन उसका इन्होंने
बहुत बुरा हाल करा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा गेहूँ वाला मामला है मैं कि लाइक पुअर पीपल्स का, तो प्लीज हमें कि अपना अच्छे से ऑडिट करना, हर एक पॉइंट्स को पकड़े चलना, जो पॉइंट्स अपना नोट कर लेना वो बाद में ओवेर सर से डिस्कस करनी ही है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि मैनेजमेंट का कंट्रोल क्या है। अगर स्टॉक इशू हो रहा है तो क्या प्रोसीजर है, हमें कि पूरा प्रोसीजर लिखना है आपको कि यहाँ से इशू, यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, और हर प्रोसीजर पे जो जो ऑथराइज बंदे हैं ना उनका नाम तक लिखना है कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ताकि कल को कोई दिक्कत आती है तो आप उसी बंदे के पास जाएं। आप बार बार हेड को या किसी एक पर्टिकुलर बंदे को परेशान नहीं कर सकते। जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमें खाली उसी को पकड़ना है बाद में। ठीक है। उसके बाद स्टॉक के प्राइजेस मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे एमपी गेहूं का एग्जांपल है, उसके अंदर काफी अलग अलग कैटालॉग होते हैं, उनके सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, सबका अलग अलग क्वालिटी होती है। तो हमें इंश्योर करके चलना है कि कोई गलत बिल गलत में ना चढ़ गया हो, या मतलब कि सबका सही है नहीं है, या जहाँ पे वेयर हाउस में रखा है तो इनके बीच प्रॉपर मेंटेन हो, कि डिस्टेंस की लाइक अगर ये क्वालिटी आए तो दूसरी क्वालिटी यहाँ रखी है, यूं नहीं है कि सब मिक्स हो जाए। तो हमें वो चीज भी चेक करके चलनी है अभी हर तरह से। उसके बाद ये तो नॉर्मल सी चीज है कि हमें बैलेंस शीट चेक करने हैं जो एज पर फाइनेंशियल और एज पर जो स्टॉक रजिस्टर दे रहे हैं, तो फर्स्ट काम ही है कि वो मैच हो भी रहे या नहीं हो रहे। अगर वही डिफरेंस आ गया तो भाई उनसे हम उसका रिकंसिलेशन मांगेंगे। रिकंसिलेशन देखो कैसे हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे आज ऑडिट करने गए हैं और कल शाम तक का, ये तो है नहीं कि बिल्कुल डे बाय डे पे सेट ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है कि माल आ गया और ऊपर इनवॉइस गया ना हो, तो इनका स्टॉक ज्यादा आ रहा हो और उनका कम आ रहा हो, तो ठीक है हम उनसे रिकंसिलेशन ले लेंगे कि यार क्या दिक्कत आ रही है, हमारे में क्या दिक्कत आ रहा है, जो भी है हम उनसे पूछ के चलेंगे। उसके बाद कि अब जो मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट को पता है कि जो सेंसिटिव मामला है ये चोरी हो सकता है, तो उन्होंने क्या कंट्रोल लगाए हैं कि अपने इस रिस्क को बिल्कुल मिटिगेट कर दे, कि बिल्कुल भी कोई ऐसे ना निकाल पाए। जैसे कि लाइक बंदे शाम को घर जा रहे हैं तो जो सामान लेके आए थे वही लेके जा रहे हैं, या आपने क्या लगाया है हमसे पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल इतना भी चेक नहीं कर सकते कि रात तक हम बैठेंगे, मतलब बिल्कुल चौकीदारी करेंगे। हम मैं कि हम पूछ सकते हैं उनसे मैक्सिमम जितना हम सोच सकते हैं। हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ इससे भी आगे आप सोच पाओ, तो वो भी करना। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक शीट प्रिपेयर कर रहा है वो सही बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा। या जैसे होता है कि अपना आईसीआई का पेपर है, सीए चेक नहीं करते, आपको पता है कौन चेक करते हैं। तो वैसे वाली बात है कि जो स्टॉक शीट है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, कहीं मजदूर बिठा दिया जाए भाई तू प्रिपेयर कर ले, कोई आर्टिकल बिठा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑथराइज बंदा ही उसको प्रिपेयर करे, वरना दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उसको नहीं पता। ठीक है। उसके बाद क्या था, जब लगा लो कोई बड़ा स्टॉक आ रहा है या जा रहा है तो उसके ऊपर आपके ऑथराइज बंदे साइन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे कि टॉप लेवल के अगर कुछ बड़ा असाइनमेंट है तो उस पे मतलब टॉप लेवल की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर कोई बिल भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो हर एक बिल अगर आप देखोगे सब पे साइन होता है एक ऑथराइज बंदे का। जिस बिल पे साइन नहीं है उस बिल को अपने डालो लिस्ट में कि भैया इस पे साइन नहीं है, या तो हमें इस पे कोई अप्रूवल दो, या ये हम डाल रहे हैं अपने पॉइंट्स में। तो अपना वो भी कंसिडर करके चलना कि जब आप बिल चेक करो सैम्पलिंग बेसिस पे, तो वो ठीक है गलत है। ठीक है। उसके बाद अगर अभी तो है नहीं कि अब मान लो बारिश होगी, आपने 100 किलो का स्टॉक रखा था, बारिश होगी 10 किलो खराब हो गया। अब आप अपने स्टॉक में अल्टर करोगे कि भैया 10 किलो खराब हो गया। तो अब जो अल्टरेशन कर रहा है वो थ्राइस बंदा करे, यूं नहीं कि कोई भी आके अल्टर कर दे। क्योंकि तो फिर हो जाए काम, नहीं तो कोई भी अल्टर मार दे 100 किलो का बिक गया और बिका होगा नहीं, वो उठा के अपने घर ले जाएगा। तो एक एक चीज में की जो हो सकती है प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो करके चलनी है। उसके बाद क्या है कि जो उन्होंने गुड परचेस करे हैं वो जब आता है, जैसे मैं आपको बताया प्रॉपर प्रोसीजर P2P वाला, तो जितने भी इन्वेस्ट जनरेट हो रहे हैं माइरो वाले, माइरो के आने के बाद वो सारे ही हमारे फाइनेंस में जाने चाहिए। क्यों नहीं कि स्टॉक कम आया ज्यादा आया और फाइनेंस में से बुक्स मैच नहीं हो रही, तो उससे भी काफी दिक्कत आएगी। उसके बाद कि जो स्टॉक हमारा डैमेज हो गया, अ, एक बार तो हमने अपने अल्टर कर दिया अपने जो वेरास वाले ने, तो फाइनेंस वाले को बताएगा कि भैया हमारा स्टॉक खराब हो गया बारिश चक्कर में, या चोरी हो गया, जो भी हो गया, तो आप इतने स्टॉक को रिटर्न ऑफ कर दो। तो हमें ये भी देखना है कि जो एज पर वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री डाली है, इतना स्टॉक हमारा खराब हो गया, जो ने अल्टर करा है वही हमारा फाइनेंस में दिखना चाहिए कि हाँ इतने का स्टॉक रिटर्न ऑफ हुआ है, कुछ ज्यादा का नहीं हुआ। और लास्ट पॉइंट मैंने ऐड करा है, खत्म हो गया बस, तो मतलब कि लास्ट पॉइंट है कि गुड्स इन ट्रांजिट। अब क्या होता है इनका गुड्स काफी ट्रांजिट में होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि लाइक वहां से इशू हो गया अब तक आया नहीं है। तो इस पे ना सबसे गंदा कंट्रोल होता है, सबसे गंदा, कोई इसको मेंटेन करके चलता ही नहीं है। सब सोचते हैं कि जब आएगा हम जिसको जब भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको ये चेक करके चलना है कि गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दे दिया, हमें इतने गेहूं भिजवा दो, उन्होंने भिजवा दी तो गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया। अब आपका पेमेंट तो दिखा रहा है स्टॉक में कि यार हमने स्टॉक के लिए पेमेंट करा है, पर वो तो है ही नहीं वो।
तो आप ये इंश्योर करके चलना कि जो गुड्स इन ट्रांजिट की लिस्ट है ना भाई, वो दे दे मेरे को। सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट की लिस्ट मांग लेना जितनी भी है, क्योंकि इसी में ही क्लाइंट बेसिकली हमारा फंसता है। बाकी तो obvious है, इतना बड़ा गोडाउन है, हम इतना नहीं कर सकते। लेकिन जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो भी पूरे नहीं है। ये भी एक मतलब बेसिक ओवरव्यू था कि लाइक ना से अच्छा कुछ तो पता होगा हमें। तो ये थे सारे मतलब की पॉइंट्स जो मुझे लगते थे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है वो आप खुद ऐड करना, मतलब लाइक अच्छी बात है। और अगर आप किसी को डाउट है किसी पॉइंट में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कि लाइक इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो वो पूछ सकता है। अरे तो सारा समझ आ गया। शाबाश। नहीं, वैसे कोई मुझे डाउट नहीं है इसमें। जी, कुछ मतलब कि और कुछ कर सकते हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर किसी को कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज लगती है कि यार इसमें ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था, कुछ भी हो मतलब, तो अपने व्यूज बता सकते हो कि लाइक ये कोई डाउट हो कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और क्या चेक कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि किसी का डाउट नहीं है, जैसा फील आ रही है। सब क्लियर हो गया। क्लियर है? क्लियर ही हाँ जी। कुछ ठीक प्रॉपर है। डॉक्यूमेंटेशन करनी है। हाँ, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन मतलब अच्छे जितने से। से ज्यादा हो सके हमें पेपर वर्क करना, मतलब कलेक्ट करने हैं। अब मैं की लाइक ट्राई करना कि पेपर वेपर होते रहेंगे, जैसे हम सैंपल्स निकालेंगे। अभी तो है नहीं हम सारे स्टॉक एकदम हाँ। पहुंच जाएंगे निकालने के लिए। तो हम मोटे मोटे देखेंगे लोट कब आए हैं, काफी जैसे अप्रैल में काफी लोट आए होंगे। तो हम ये देखेंगे काफी हम्म, लोट आए हैं, तो हमने देखना है कि उसका उसमें भी काफी यूनिट सारे बिल्स निकाल लेंगे, 2-3 बिल निकाल लेंगे। तो हम उसका पूरा प्रोसीजर देख लेंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं पूरे हैं नहीं पूरे हैं। जैसे कि जब वो स्टॉक आया होगा तो डिलीवरी चलान बना नहीं बना, या उसका माइक्रो डॉक्यूमेंट बना नहीं बना, उसके बेस पे माइक्रो डॉक्यूमेंट बना नहीं बना, एंट्री गई या नहीं गई, या ये स्टॉक रखा वहाँ पे है, अपना जाके चेक करके आओ। हाँ भाई दिखाए स्टॉक कहाँ पे, कौन से बैच में रखा है, कहाँ पे रखा है, हमें रिव्यू मरवाओ। उसके बाद आप वहाँ देख सकते हो लगा वहाँ 100 कट्टे पड़े हैं, तो आपको 22 कट्टे तोड़ के दिखा मैं कि 1-2 कट्टे को, तो आपको एस्टिमेट आ जाएगा कि एक कट्टे के अंदर कितनी क्वांटिटी है। तो आप बस गिन सकते हो अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो। वरना तो इतने ऊपर ऊपर तक होते हैं, आप नहीं तो गिन सकते। अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल आप गिन लो, हाँ भी इतने रखे हैं नहीं रखे हैं। अगर कम है तो आप उनसे ये डाउट करो कि आपने स्टॉक बेचा है नहीं बेचा, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो लाइक लिंकेज करके चलना, मैं कि कहीं बीच में ये ना होना कि कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही मत करना, पूरे प्रोसेस में चलना कि इस एक पॉइंट के अंदर हम और क्या कर सकते हैं इसके आगे। तो जहाँ लगता है भाई हो गया तो वेल एंड गुड, और कोई पॉइंट आता है तो अपन नोट डाउन कर लो। तो लास्ट में सारी डिस्कस करेंगे क्लाइंट से कि यहाँ आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है, आपको इसको ठीक करना है। और कुछ नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर और देता तो हूँ। कोई डाउट नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग